अन्ना, तुम तुम तो कल आने वाले थे ना। पहले तू मुझे ये बता कि तू सो किसके साथ रही है। इसमें इसमें तो कोई भी नहीं है। और तुम अभी अभी आए ना, तो मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। खाना वाना नहीं खाना है मुझे, पहले जो मैं पूछ रहा हूँ ना उसका जवाब दे। कौन है इसके अंदर? अरे मैंने बोल दिया ना, इसमें कोई भी नहीं है। तुम क्यों मुझसे बहस कर रहे हो? मैं 3 दिन के लिए बाहर क्या गया, तू मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही है, धोखा दे रही है तू मुझे। राहुल, एक ही बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। नहीं है ना इसमें कोई, क्यों खाना मुझे परेशान कर रहे हो? रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। तेरे को एक बार का समझ नहीं आ रहा क्या? जब मैं पूछ रहा हूँ कि कौन है इसके अंदर, बता क्यों नहीं रही है? राहुल, तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो। लगता है तू मुझे ऐसे नहीं बताएगी। कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लेता हूँ ना कौन है इसके अंदर। प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने बोला ना, नहीं है इसमें कोई। अरे जब कोई है नहीं इसके अंदर तो फिर छुपा क्यों रही है? राहुल, तुम क्यों मुझ पर बार शक कर रहे हो? तुम अपनी बीवी पे यकीन नहीं हो क्या? मैंने बोला ना इसमें कोई नहीं है। तुम अब थक कर रहे हो, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। अरे तुझे मैंने बोल दिया ना, नहीं खाना मुझे खाना। तुझे ना ऐसे समझ नहीं आएगी, रुक अभी। राहुल, तुमने मुझ पे हाथ उठाया। तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है क्या? हाँ, नहीं है मुझे तुझ पे यकीन। और अभी तो एक थप्पड़ मारा है, सच बता दे वरना दूसरा थप्पड़ भी खाएगी। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि इसके अंदर कौन है? जरूर आशिक होगा ना तेरा इसके अंदर, जब तो तू इसे छुपा रही है, इसका चेहरा नहीं दिखा रही है। अगर तू गलत नहीं होती ना तो तू अभी के अभी इसका चेहरा दिखाती मुझे। अच्छा, तो तुम्हें लगता है इस कमल में मेरा आशिक है? चलो, इस बात से एक बात तो साबित होगी कि तुम अपनी बीवी पे रत्ती भर विश्वास नहीं है। विश्वास? अरे कैसे करूं मैं विश्वास? तू अपने पति के सामने किसी और के साथ सो रही है और कंबल हटाने के लिए बोल रहा हूँ तो वो भी नहीं हटा रही है, तो कैसे करूं मैं तेरे पे विश्वास? बिना सच जाने ना राहुल, तुम ऐसे किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। अगर तूने मुझसे सच में सच्चा प्यार किया होता ना तो तू मुझे ऐसे धोखा नहीं दे रही होती आज। तुम्हें सच में ये लगता है कि मैं तुम्हें सच में चीट कर रही हूँ, तुम्हें धोखा दे रही हूँ? मानना पड़ेगा तुझे यार, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है और फिर भी तू सती सावित्री बन रही है। अच्छा, तो तुम देखना चाहते हो ना कौन है इस कंबल में? अरे हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन है इस कंबल के अंदर। ठीक है, तो देखो। जिया, तुम कब आई? आज सुबह ही आई है ये, और हम साथ में सो रहे थे। और जब तुम आने वाले थे तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा प्रैंक करूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरा प्रैंक उल्टा मेरे पे ही भारी पड़ जाएगा। तुम मेरे पे शक कर रहे थे, और शक तो छोड़ो, तुमने मेरे पे हाथ भी उठा दिया। मुझे तुम पर विश्वास था कि मैं तुम्हारे साथ ये प्रैंक करूंगी तो तुम मेरे पे शक नहीं करोगे, लेकिन आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें चीट करूंगी? लेकिन आज इस प्रैंक से एक बात मुझे प्रूव हो गई कि तुम्हें मेरे ऊपर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं है यार, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब ऐसे मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, और मुझे नहीं पता था कि कंबल के नीचे तुम्हारी बहन है। अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं थोड़ी ना तुम्हारे ऊपर हाथ उठाता। तुम्हें तो पता ही है ना यार कि मैं कितना पजेसिव हूँ तुम्हें लेके। मैं ऐसे तुम्हें किसी और के साथ देखा तो मुझे खुद समझ नहीं आया कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और एक मर्द ना सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन अपनी पसंदीदा औरत को किसी और के साथ देख ले वो उससे बर्दाश्त नहीं होता। देखो, मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। आई एम रियली सॉरी। बस राहुल, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो सोचना था वो तुमने सोच लिया। तुम बैठ जाओ, मैं खाना लगा देती। जीजू, आपको ना दीदी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हम तो बस छोटा सा प्रैंक कर रहे थे, आपने बहुत गलत किया है। तुम सही कह रही हो जिया, मुझे ऐसे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उस बात के लिए ना मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे मनाऊँ। कोई नहीं, दीदी अभी गुस्सा है, थोड़ी देर में अपने आप ही मान जाएंगी, पर आगे से आप ऐसा कभी मत करना।